वेलकम बैक इन क्वेश्चन नंबर 4। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज फैक्टराइज। अब जो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 2.4 का, तो ये फैक्टराइज है। मैं इसको जो है फैक्टराइज करने के अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपल जो स्प्लिटिंग मेथड है उस मेथड से मैं करके दिखाऊंगा। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि स्प्लिटिंग मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है। स्प्लिटिंग मेथड आपको हर हाल में आना चाहिए, क्योंकि ये आप मान के चलिए 12th है, ये कॉलेज किसी भी लेवल पे है, आपको हर जगह जो है स्प्लिटिंग मेथड की जरूरत पड़ेगी। तो अगर अभी से बेस क्लियर हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए मैं आपको पहला क्वेश्चन करके दिखाया था कि कैसे करते हैं स्प्लिटिंग मेथड से किसी चीज़ को निकालना हो। अब यहाँ पे जैसे कि ऑलरेडी मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये स्प्लिटिंग मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है इसमें जो है, जब भी आपको फैक्टराइज करना है स्प्लिटिंग मेथड से, एक तो पहले नंबर यहाँ पे जो हर हाल में एक तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, जिसमें जो है एक स्क्वायर जरूर होना चाहिए। भले ही आप इसको गायब कर दीजिए चलेगा, लेकिन एटलीस्ट ये दो होने चाहिए, उसमें एक डिग्री जो है हर हाल में उसमें स्क्वायर जरूर होना चाहिए। अगर स्क्वायर नहीं है तो फिर जो है क्वेश्चन सॉल्व होने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस नंबर में है कौन सा नंबर स्टिक्ड हो रखा है और यहाँ पे कौन सा नंबर है, इन दो नंबरों पर ध्यान देना है। यहाँ पे 12 स्टिक्ड है और यहाँ 1। अगर मान लीजिए खाली x स्क्वायर होता तो हम अकेले जो है सिंगल जो है हम इसे 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे 12 है और इट्स 1, तो जो है 12 और 1 होने से इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 12 1 से 12 होता है। अब इस 12 को जो आपने मल्टीप्लाई किया मन में, इसे आप जो है अपने माइंड में रखिए। आपको इसे कहीं लिखना नहीं है, जस्ट माइंड में रखना है। और माइंड में रखने के बाद अब आप कोई ऐसे दो नंबर सोचिए, सिर्फ ओनली 2 नंबर्स, कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आ जाता है। उन दो नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करने से 12 आता है आंसर, लेकिन उन्हीं नंबर्स का आपस में प्लस या माइनस करने से -7 आ जाएगा। +7 भी इस बार -7 दिया हुआ है, तो -7 चाहिए हमें। तो आप सोचिए कि कौन से दो नंबर हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारा जो है -7 आ जाए। अब पहले 12 है हमारे पास, 12 माइंड में याद रखिए 12 है। अब इससे कोई इस 12 से कोई लेना देना नहीं है, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, उस 12 की याद रखना है आपको। अब उस 12 की बात आ रही है, तो उस 12 में 6 12 में करता हूँ, तो 6 12 तो मैं कर दूंगा, लेकिन 6 + 2 8 होता है, और ये 6 - 2 कर दूंगा तो 4 हो जाएगा, तो इससे हमारा काम नहीं चलेगा। ऐसे 12 से 12 करूंगा तो 12 - 1 करूंगा तो 11 आएगा, कोई फायदा नहीं है। और आप क्या सोच सकते हैं, अनदर नंबर दैट इज 4 3 से 12। अब नोटिस कीजिए 4 + 3 आपका -7 हो जाता है, तो हमारा काम हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए मैं कैसे करता हूँ क्वेश्चन। इसको एज इट इज उतार देना है। इस क्वेश्चन में जो है वैसे जो इन्होंने सॉल्यूशन कर रखा है, उन्होंने जो है बहुत आगे तक नहीं ले गए, लेकिन मैं आपको जो है पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ, तो इससे आपको और हेल्प मिल जाएगी। इसे आप = 0 मान सकते हैं, मानना चाहें तो 12x²। अब जो है हमें जो है वो दो नंबर्स हैं, दैट इज 4 और 3, 4 4 3 से 12। तो आप जो है -4 और -7 में -3 ले लेता हूँ, तो -7 के बराबर हो जाएंगे। तो बस जस्ट मुझे इस तरह कन्वर्ट कर देना है उन दो नंबर्स को, -4x और -3x है, और जो है +1 लिख दूंगा मैं, और =0 लिख दूंगा मैं। ये मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इस तरह में पहले क्वेश्चन में ही मैं करा रहा हूँ एक्स्ट्रा चीज। तो जो मेन इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब आप चाहें तो -3x इधर भी लिख सकते हैं, -4x बगल में लिख सकते हैं, चलेगा, मतलब कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही रहेगा। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको इसको जो है एक अलग से पूरा मान लेना ब्रैकेट में, ये एक अलग से ये पूरा आइडेंटिटी है। इसी तरीके से ये भी पूरा एक अलग से पॉलिनोमियल है, एक तरह से मान लीजिए थोड़ा देख लें। अब इन दोनों को सिर्फ इतना इतना मैं हिस्सा ले रहा हूँ मैं। अब इन दोनों को जो है लेने के बाद, अब जो है ध्यान दीजिए, आप इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालना है बाहर, कॉमन। तो क्या इसमें कुछ कॉमन है कि नहीं है? अब ध्यान से देखिए, दोनों में x कॉमन है, और साथ में 4 यहाँ तो है ही है, यहाँ भी 4 छिपा हुआ है। तो ये चीज प्रैक्टिस से आती है, एकदम से नहीं आती है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, इनको सबको आपस में खोलना पड़ेगा। इसको पूरा पूरा ये भी माइंड में करें तो ज्यादा बेटर होगा, कि रिटर्न में करेंगे तो बहुत देर लग जाएगी आपको करने में। आप इसे पूरा खोल सकते हैं, माइंड में खोलिए आप इसे। जैसे 2 2 3 6 6 2 12, 2 × 2 × 3, इस तरह से x, इस तरीके से। इसी तरह से 2 × 2 जो 4 के बराबर होता है x, इस तरह से खोलना है, और जो इनमें कॉमन लगे वो आपको लेना है। फिलहाल मैं यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ फटाफट। 4x में कॉमन है। अगर अब ध्यान से देखिए मैंने क्या करा, 4 3 से 12, और x × x x² के बराबर होता है, इस तरीके से। इसी तरीके से माइनस, अब मैं 1 लिख देता हूँ, क्योंकि 4x × 1 जो है -4x के बराबर होता है। अब इसी तरीके सेम वे ओवर हियर। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो है, यहाँ तो माइनस लगा हुआ है एज इट इज। अब यहाँ पे कुछ कॉमन तो है नहीं, मैं 1 ले लेता हूँ कॉमन, और 3x में लिख दिया। लेकिन
इस बार जो है मैं ये जो प्लस है इस प्लस को कॉपी ना करके मैं -1 कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखो इक्वल टू 0 लगाना है आपको। तो जो मैंने -1 लगाया है, इससे लगाया -1, आप पूछ सकते हैं -1 इंटू प्लस 3x कितना होता है, -3x। लेकिन -1 इंटू -1 में करूंगा तब मेरा +1 आएगा। अगर मैं यहाँ +1 इंटू +1 लिख दूंगा तो -1 के बराबर ही होगा, तो ऊपर +1 है। तो आपको ऐसी कोई चीज लेनी है अंदर, साइंस को इस तरह से लगाना है कि जिनका सेंस जो है सेम हो। ये और ये तीनों सेम है, भले ही इनका आपस में जो फॉर्मेट है, इनका रूप है, इनका जो चेहरा है वो बदल गया है, लेकिन अदरवाइज सब कुछ सेम है। तो जो है ये चीज आपको ध्यान देनी है कि जो है सेम होना चाहिए। तो जो है -1 इंटू -1 +1 के बराबर होता है, इसलिए मैंने ऐसा लगाया। और यहाँ पे जरूरत नहीं थी तो उसके कुछ समझाने की जरूरत नहीं। अब आपको जो है नोटिस करनी है बात कि दो जो डब्बे हैं, यानी दो ब्रैकेट वाले जितने बॉक्सेस हैं, ये दोनों सेम आ गए हैं। सेम आने की पहचान है कि जो है ये क्वेश्चन हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, गलत नहीं है। अगर ये दोनों डब्बे सेम नहीं आ रहे, दिस थिंग क्लियरली शोज कि जो है आवर क्वेश्चन इज नॉट राइट। तो जो है बस आपको सिर्फ इतना करना कि अब इन जो दोनों बॉक्सेस में से एक बॉक्स उतार लेना है, यहाँ पे इस तरीके से उतारा, इसको ब्रैकेट में से डाल दिया। अब हमें एक और बॉक्स चाहिए हमें, तो एक और बॉक्स इस तरह से बनाया है, बीच में कोई सिंबल नहीं आएगा, प्लस माइनस कुछ नहीं आएगा, मल्टीप्लाई 4x, आपको इधर पे 4x लिख देना है ऐसे, और ये जो -1 है इसको ऐसे कॉपी कर देना है इस तरीके से। आपने इसे ऐसे कॉपी किया और इक्वल टू 0 लगा दिया। अब आपका जो है ये आपका आंसर आ चुका है। मैं एक बार बुक में चेक कर लेता हूँ आंसर। ठीक है, 3x -1 4x -1, ये आपका आंसर आ चुका है। लेकिन इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज बता देना चाहूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे फ्यूचर में। ये एक्स्ट्रा है, ये आप चाहे लिखें ना लिखें आपकी मर्जी है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ कि ओवर हेयर इनको जो है ऐसे बना लेते हैं, इस ये ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि डबल हो जाएंगे। अब 3x -1, इसको जो है ये दोनों 0 के बराबर हैं, तो इसको मैंने ऐसे 0 ले लिया सेपरेटली। अब जो है 3x इधर जाके क्या जाएगा +1 और x इज इक्वल टू 1/3, इस तरह से आ गया हमारे पास। इसी तरीके से अब जो है हमारे सामने दूसरा है 4x -1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। तो इस तरह से दो हमारे पास जीरोस आ चुके हैं ये। तो हालांकि ये मेरे ख्याल से आई थिंक क्लास 10 में इसकी जरूरत ज़्यादा पड़ती है, अभी कम पड़ेगी इसकी ज़रूरत, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिए। तो जो है इसके दो जीरोस हैं वो ये हैं। तो दो जीरोस का सेंस सिर्फ इतना ही है कि अगर मैं 1/3 को मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ x की जगह, तो जो है इसका आंसर पूरा पूरा 0 ही आएगा। इसी तरीके से मैं 1/4 का मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो मेरा आंसर जो है 0 ही आएगा, पूरा का पूरा ही है। तो दिस थिंग क्लियरली शोज कि जो है ये आपका जीरोस हैं। तो जस्ट जो है ये आपके लिए मैंने जस्ट एक्स्ट्रा के रूप में आपको थोड़ा समझाने के लिए बता दिया। अदरवाइज यहाँ से जितना नीचे पोर्शन है सब एक्स्ट्रा है, मेन यही है। और ये जो चीज़ें ये सारी ये आपकी ये भी एक्स्ट्रा है, इक्वल टू 0 की जरूरत नहीं लगाने की, तो ये आपकी इच्छा है। इन द सेकेंड पार्ट 2x² + 7x + 3, अब मैं सिंपल तरीके से करता हूँ, ध्यान से देखिए। अब इन दो नंबर्स पे आपको ध्यान देना है, 2 × 3 6 होता है, उस 6 को माइंड में याद रखना है। अब कोई से दो नंबर लीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाता हो, लेकिन उन्हीं का आपस में प्लस माइनस करने पे 7 आ जाता हो। तो दो नंबर्स हैं, दैट इज 6 1 = 6। अब 6 + 1 7 होता है, तो हमारा काम हो जाएगा। सो 2x² + 6x + x + 3। अब ध्यान से देखिए 6 1 = 6 होता है, तो हमारा आंसर भी जो है 6 आ चुका है जो हमारे माइंड में, और 6 + 1 करने में 7 आता है। इस तरीके से आपको लिखना होगा। आपको जो है मेक श्योर प्लस माइनस का ध्यान देना। अगर मान लीजिए इनकेस यहाँ माइनस माइनस होता है तो -6 और -x हो जाता है। इस तरीके से आपको करना है कम ज़्यादा। अब इन दोनों को जो है सेपरेट मान लेते हैं। अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, इन दोनों में ध्यान से देखिए, इसमें 2 कॉमन है और जो है x भी दोनों में कॉमन है। तो ये चीज़ प्रैक्टिस से आती है, एकदम से नहीं आती है, तो आपको जो है हर हाल में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखिए मैंने इसे निकाल दिया, 2x × x 2x² होता है, और 2x × 3 2 3 6 6x होता है। तो ये चीज़ प्रैक्टिस से लगातार आएगी आपकी। और यहाँ पे कुछ है नहीं कॉमन, तो मैंने इसे लिख दिया। अब देखिए ध्यान से देखिए, मेरे जो बॉक्सेस हैं ये सेम मैच कर गए हैं। इनको हालांकि ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आपको इसे मैच कराना है, ये हर हाल में जो है अपने आप में ऑटोमेटिकली सेम होने चाहिए। अगर ये डब्बे दोनों सेम नहीं है, दिस थिंग क्लियरली शोज कि क्वेश्चन आपका सही नहीं है। अब आपको अगले ड्यूटी बनती है कि इनमें से कोई एक डब्बा आप नीचे उतार लीजिए जो सेम है, और जो है अगले बारे में जो है अगले उसके लिए यहाँ पे बिना कुछ लगाए
कुछ नहीं लगाना है, 2x इसको उतार लेना और +1 इस तरीके से आपको उतार लेना है, और इसका मतलब है कि यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का निशान बना हुआ है। दिस इज योर आंसर, जस्ट हैव अ लुक। थर्ड पार्ट 6x² + 5x - 6। अब जो क्वेश्चन अभी थोड़ा सा और टफ हो गया है। 6 6 36 आपको अब उस 36 को माइंड में याद रखना है आपको। इन दो कोई से दो नंबर लीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने में आपस में 36 आता है, लेकिन उन्हीं दो नंबर्स को आपस में प्लस माइनस करने में 5 आता है, तो क्या हो सकता है 36? जस्ट थिंक इन योर माइंड, क्या ले सकते हैं 36 के लिए? 9 4 36। लेट्स टेक 6x² एज इट इज उतार लेना है प्लस 9x। अब 9 4 36, 9 - 4 आपका 5 होता है, तो मैं -4x करूंगा, तब जाके मेरा +5x आंसर आएगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे प्लस माइनस गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, ध्यान से अगर देखने में 3x मुझे कॉमन दिख रहा है, इसमें 3x कॉमन है, और ये आपका जो है 2x हो गया, इस तरीके से 2x हो गया, और आपका जो है 2x + 3 3 3 से 9 9x हो गया, और 3 2 6 6x², इस तरह से हो गया। अब इसमें जो कॉमन है वो मुझे 2 दिख रहा है, 2x और आपका जो है ये हो गया +3। अब ध्यान से देखिए आप, -2 × +2x 2 2 4x -4x हो गया, और -2 × +3 2 3 6 होता है, और माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, -6 आ गया। इस तरह से लिखना है। आप माइनस, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे माइनस लिखना ही जरूरी है। हाँ, बस ये है कि यहाँ जो साइन लगा है बीचों बीच यहाँ पे, ये जो है इससे सेम होना चाहिए। अब देखिए दोनों डब्बे सेम मैच कर गए, इनको जबरदस्ती नहीं मैच करना चाहिए, अपने आप ऑटोमेटिक होने चाहिए। एक आपने ऐसे लिख दिया, इनमें से एक ले लिया। अब जो अगला जो है आपको बस 3x और -2 करके स्टिक करके आपने नया डब्बा, एक नया बॉक्स आपने तैयार कर दिया। दिस इज योर आंसर, जस्ट अ लुक। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अब इसमें जो है थोड़ा सा और टफ हो जाता है। 3 4 12। आपको ऐसे दो नंबर जिनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने में 12 आता है, लेकिन उन्हीं का आपस में प्लस माइनस करने में 1 आना चाहिए, -1 वो भी। तो ध्यान से कीजिए, 3x² एज इट इज उतार देंगे। अब 12 के लिए क्या ले सकते हैं, 4 3 12, बिल्कुल सही है। देखिए ध्यान से देखिए, 4x + 3x -4। अब -4x + 3x में होगा, तब जाके मेरा आंसर -4x आ जाएगा, और 4 3 12 भी होता है, हमारा काम हो गया। अब मुझे बस जो है इसमें जल्दी से फटाफट हमें इसमें कॉमन निकालना है, वो हो गया आपका 3x - 4। 3x - 4 इस तरीके से मेरा निकला है कॉमन। अब जो है यहाँ पर ऑलरेडी ये कुछ है नहीं कॉमन, तो जो है इसे मैं ऐसे ऐसे उतार दिया, और देखिए दोनों डब्बे सेम मैच कर गए। तो मेरा काम हो गया दोनों बॉक्सेस का। इधर एज इट इज एक तो है ये, और दूसरा आपका x + 1। इस तरह से हमारे पास सामने दो ये बॉक्स आ गए। जस्ट हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। So this was all in the video. Till then, have a nice day.